अब इंजीनियरिंग मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले समझो, लीनियर वर्ड में वर्ड है तुम्हारा LINE, लाइन। लाइन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को बता रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1, y का पावर 0, 1 0 जब ऐसा फॉर्म होता है तो इससे जो इक्वेशन बनता है इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर तो अगर इसका पावर 0 इसका पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे x = a-1, यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब ये क्या है, ये देखो एक पॉलिनोमियल है, दैट इज़ इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब इसका रूट्स निकालना, तो इसके लिए इतना मेथड हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब लीनियर अलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक और मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स मेथड, समझे ना। तो इतना मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग मैथ में। इस चैप्टर में हमें मैट्रिक्स मेथड पढ़ना है, ठीक है। और इसी मेथड को कहते हैं लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का रूट्स निकालना बाय यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। एक आता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, क्या होता है, तो नेटवर्क थ्योरी में जो हम लोग पढ़े हैं वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये जो राइट साइड में है, ये जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है इसका मतलब क्या, तुम्हारा इनपुट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, इनपुट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। डायमेंशन मतलब मैट्रिक्स के साइड में ये जो लिखा रहता है ना, रो क्रॉस कॉलम, इसी को डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, दैट इज व्हेन रो इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये याद रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब बैलेंस्ड सिस्टम होता है, ये तुम्हारा वही स्टेबल CLTF होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक बैलेंस्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, सारा क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बना होता है, ठीक है। और सारा प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, n स्क्वायर होता है, ठीक है। n क्रॉस n का n स्क्वायर, देखो ये सब को एलिमेंट बोलते हैं, जैसे A11 A12, समझे। तो जितना ऑर्डर होगा उसमें n स्क्वायर एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है। अब इसमें दो डायगोनल होता है, देखो ये जो डायगोनल होता है इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, और ये जो डायगोनल होता है इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये मेन डायगोनल जो होता है इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, दैट इज डायगोनल या मेन डायगोनल, या देखो लीडिंग डायगोनल या ऑन डायगोनल, ठीक। दूसरा केस है डायमेंशन का, दूसरा केस व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और रो लेस देन कॉलम होगा तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा, रो ग्रेटर देन कॉलम तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब इसमें पहला जो सेट ऑफ क्वेश्चन आता है दैट इज़ मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। इसमें तुमको पोजीशन दिया रहता है I और J, और इस I और J के वैल्यू से तुम्हें मैट्रिक्स बनाना होता है। जैसे देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है A I J, मतलब ये कोई वैल्यू होगा, कोई भी रैंडम वैल्यू। 3 क्रॉस, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर देखना, 3 क्रॉस 4 है, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि व्हेन I इज इक्वल टू J तो I प्लस J ऑपरेशन परफॉर्म करना है, व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J तो I माइनस J ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एक बना दिए 3 क्रॉस 4 का। अब देखो जो डायगोनल होता है यहाँ पे I इज इक्वल टू J होता है, ये सारे में, ठीक है। अब इससे जो नीचे वाला एलिमेंट है उसमें I ग्रेटर देन J होगा, और उससे ऊपर वाले सारे में I लेस देन J होगा, ठीक है। ये बेसिकली देखो 2 और 3 है, तो 3 बड़ा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, J बड़ा है, इसमें भी 2 4 J बड़ा है, J बड़ा है, J J J, इसमें क्या 2 3 3 I बड़ा है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये जो इतना एलिमेंट है इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देखो नॉट इक्वल में माइनस करना है, तो 2 माइनस 3 करना है, ठीक है। तो जैसे इसका क्या बनेगा, 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, तो -1 बन गया, ठीक है। उसी तरह से 3 माइनस 4 दैट इज़ -1, उसी तरह से 3 और 2, तो देखो ये भी तुम्हारा नॉट इक्वल टू है, तो माइनस करोगे 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो ऐसे ही ये तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं, तुमको ऑर्डर दिया रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये तुमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है।
जैसे यहाँ देखो आई इज इक्वल टू जे जब बराबर होगा तो उसका वैल्यू 1 पुट कर देना है, ठीक है, और जब नहीं तो 0। तो सिंपल देखो ऐसे कर दिए। अब इस क्वेश्चन में देखो जब आई जे के बराबर है तो क्यूब कर देना है, तो क्यूब कर दो, बाद बाकी सब 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये थोड़ा टफ है, इसमें क्या है आई प्लस जे ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब हर एक एलिमेंट में तुमको आई प्लस जे करना है, और इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n है, ठीक है। तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स हम बना लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ 1+1 करना है, ठीक है, यहाँ का 1+2 करना है, तो ये ऐसे एडिशन होते जाएगा, ठीक है, n नंबर तक। तो यहाँ तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स का लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारा रो, इस रो में क्या करोगे सम ऑफ n टर्म्स, फिर इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स, वैसे ही करते करते ये एक वैल्यू ये एक वैल्यू, और ऐसे करते करते सारा वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा, समझ गए ना। मतलब ये जो समेशन Rn है ये इस कॉलम का सम है, ठीक है। तो जैसे ये देखो पहला रिजल्ट तुम्हें ये मिला। अब देखो फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, हाँ फॉर्मूला देखो ये था सम ऑफ ए पी सीरीज इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली समेशन R1 क्या आ गया, ये आ गया R2 और ये R3, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों AP में है, ठीक ना। जब AP में है तो इसको ऐसे लिख दो, तो ये देखो ये तुम्हारा AP है, तो इसमें तुम सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा दो, फाइनल ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में आता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम इंटरचेंज होता है, ठीक है। पहले समझो हम लोग क्या बोलते हैं, रो और कॉलम, ठीक है। तो रो कॉलम में बदलता है, ठीक है। रो, अभी रो ये है तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये पहला रो है, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। और कॉलम कैसे जाता है ऊपर, तो देखो ये एक कॉलम है, ठीक है, तो रो हम बता दिए, ये रो ऐसे नीचे गया, और ये वाला जो रो है ये रो कैसे ऊपर आएगा, ऐसे, समझ गए ना। मतलब ये जो चीज़ है ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये वाला चीज़ बीच के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा, समझ गए ना। बीच इसका सेंटर होगा और उस पर ये सीधा ऐसे होगा, ठीक है। उसका आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि इजी है। मल्टीप्लिकेशन में एक क्वेश्चन कैसे बनता है, ये देखो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है ना, तो जो ये वाला ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर क्या होता है, आउटर वाला, समझिए जैसे एक्स वाई वाई जेड, तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर एक्स इंटू जेड होगा, ठीक है। जो इनर होता है, इनर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये MCQ बनता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक्स इंटू जेड ऑर्डर होता है फाइनल का। इसी के बाद आता है नंबर ऑफ एडिशन साइन, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। तो एक्स इंटू जेड y-1, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहला को x लोगे, दूसरा को y, बी वाला का पहला y होगा, z, ठीक है, और जो रिजल्ट बनेगा वो x इंटू जेड, ठीक है। ऐसे करके नेमिंग करके कर देना, ठीक है। कोई ये कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। जो पहला मैट्रिक्स हो उसका पहला एलिमेंट को x लेंगे, दूसरा को y, फिर दूसरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट को y, फिर z, ठीक है, ऐसे करना है। डिटर्मिनेंट का एक ही रूल है, दैट इज दिस एरो माइनस साइन ऑफ दिस एरो, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स का निकालो, जैसे देखो ये, तो इसमें तुम क्या करोगे, ये लोगे तो इसको ऐसे कैंसिल करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस साइन दिस इंटू दिस, ठीक है। अब जब ये वाला साइन को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग इसको निगेटिव साइन ले लेते हैं, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको तुमको पॉजिटिव ही रखना है तो क्या करोगे, ये पॉजिटिव लोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये हर चीज़ में अप्लाई होगा, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉमन लेना, ठीक है। तो रूल क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम का हर एक एलिमेंट से अगर कुछ कॉमन लेते हो तभी वो बाहर आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो 2 4 3 4 ये, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये कॉलम अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे सब में 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 2। कहने का मतलब 2 इस कॉलम का हर एक एलिमेंट से निकलना चाहिए, तभी तुम 2 को यहाँ लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह से देखो इस रो में देखोगे
तो यहाँ से भी 2 निकल सकता है। तो 2 हर एक एलिमेंट से निकल सकता है, ठीक है। हमें एक रो देखना है, एक रो के हर एक एलिमेंट से अगर निकलेगा तभी उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और दूसरा रूल क्या है डिटर्मिनेंट का, जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको मैग्नीट्यूड 0 करने का, ठीक है। तो वो क्या है कि जब पैरेलल अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। ये भी देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। k इंटू ए इज इक्वल टू के का पावर n। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वर्कबुक का। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको बेसिकली तुमको मन में विजुलाइज करके देखना है कि इसको ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब रो कॉलम को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है किसी भी एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करना, ठीक है। तो मान लो हम इसको इससे घटा देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको भी घटा दो तो भी यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा मतलब क्वेश्चन देख के ये कर लेना, ठीक है। अब इसमें अगर तुम ऑप्शन अगर देखोगे तो यहाँ देखो, अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो b माइनस से या c माइनस से कॉमन निकल सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन और सब जो ऑप्शन है ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये सब तो कॉमन निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो करेक्ट हो गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, x डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या है, बेसिकली तुमको बताया है कि ये जो सिंबल है ना इसका मतलब x डॉट वाई होता है, ठीक है। तो ये बस सिंबल के लिए दिया है, समझे ना। तो यहाँ पे तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना है x डॉट एक्स। तो x डॉट एक्स कॉस 0 डिग्री का है कि सेम है तो एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसमें तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, वही सेम चीज़ 0 करना है या फिर 1 करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पैरेलल होने पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, ठीक है। अब इसमें भी तुम देखो कॉमन बस बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसमें तुम कॉमन बाहर निकालते जाओगे तो तुम्हें फाइनली ये मिलेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो। ये भी देखो, ये भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है। इसमें भी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पहले 1 करना है फिर 0। देखो मेन टारगेट होता है 0 करना, ठीक है। लेकिन 0 अब जब कम्प्लेक्स दे देगा तो हमारा टारगेट क्या हो जाता है, पहले हमको सारा एलिमेंट को 1 करना है या कोई स्पेसिफिक रो को 1 करना है, उसके बाद उस रो को 0 करना है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तब सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग को फैक्टर निकालते हैं और इस को फैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर एक एक एलिमेंट का निकलता है। जैसे A11 इस एलिमेंट का निकालना है तो क्या करो, ऐसे कैंसिल करो, जो बचा वो को फैक्टर हो गया, ठीक है। तो A22 हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पे कोएफिशिएंट का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे, ठीक है। जैसे A11 में i क्या है 1, j क्या है 1, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज़ -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1, ठीक है। तो इसका को फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल करो A22। उसी तरह से A12 का को फैक्टर क्या होगा, ऐसे कैंसिल किए A21। और उसके बाद हमें साइन वाला देखना है तो -1 टू द पावर i प्लस जे दैट इज़ 1 + 2। तो यहाँ पे माइनस साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो -A12, ठीक है। तो इसी तरह से ये तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स बन गया। इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होता है, तो देखो जो डायगोनल है, डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और जो ऑफ डायगोनल है उसमें साइन बस अलग कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा एडजॉइंट निकल जाएगा। जैसे इसका एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल को इंटरचेंज करो, ऑफ डायगोनल में साइन चेंज कर दो, ठीक है। 3×3 में बस ये याद रखना कि इसका पोजीशन पे साइन चेंज होता है, क्यों, इस वाले फॉर्मूला से, साइन कोएफिशिएंट से, ठीक है। देखो को फैक्टर निकालने का तरीका होता है कोएफिशिएंट इनटू दैट एलिमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोएफिशिएंट इनटू दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ये साइन कोएफिशिएंट इनटू दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब में साइन कोएफिशिएंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये सब का तुम क्या करोगे, ये सब में साइन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है, मतलब जो वैल्यू आ रहा है वही लिख दो। ये सब में साइन नेगेटिव आएगा। अब 3×3 में तुम्हें को फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या तरीका है, जैसे 2 का निकालना है तो 2 को कैंसिल किए, इसका डिटर्मिनेंट दैट इज दिस माइनस दिस, ठीक है।
तो वही चीज़ करना है। अब जो आएगा उसको तुम यहाँ पे लिख दोगे कोफैक्टर, ठीक है। साइन वाला भी देख लेना, दैट इज़ साइन कोएफिशिएंट, ठीक है। और फाइनली ऐसे करते करते देखो सारा कैलकुलेट किए हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन देख लो, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। इन्वर्स क्या होता है, ये देखो कैसे डिराइव किए हैं, बहुत इजी है। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट।